कैमरा घुमा दो। हमारे देवेंद्र भैया बैठे पीछे सोच रहे हैं हमारी तरफ कैमरा ही नहीं चल लो हम ताली कहाँ से बजाएं। कैमरा वाला घुमाए दो भैया की तरफ उनको मन निकालो विजय ऊपर हाथ करके ताली तक बजा ले। अब ताली बजाओ भैया अब ऊपर हाथ निकाल ले देवेंद्र भैया। अब खाना बिना हो जाए
महात्मा सुखदेव जी उत्तरानंद परीक्षित को जिस समय समझाने लगे थे, बताने लगे हैं, परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े हैं और दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दियो है, महाराज अब हमारे लिए आगे समझाइए। सुखदेव जी महाराज समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, रानी सुनीति ने जैसी उत्तानपाद से कहा है उसी समय उत्तानपाद ने शादी कर ली और जवाब दिया है कि रानी यदि मैं शादी तो कर लाऊंगा लेकिन मुझे दोष मत देना। राजा ने फिर से कहा, हे बुरा शबितिया रोष, यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो मत देना मोए दोष। जैसे ही उन्होंने कहा है, जैसी कहा है तो रानी सुनीति कहने लगी, नहीं नाथ, अगर आप शादी कर ले आओगे तो मैं तुम्हारे लिए दोष नहीं दूंगी। महाराज यदि शादी कर लाओगे तो मैं और मेरी सौती बहन मिलके इस घर को स्वर्ग बना देगी, फिर हमें किस बात की चिंता है। और ये रूप सिंह मास्टर जी, गणेशपुरा के रहने वाले ये ताऊ जी 100 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं और 10-10 रुपए से शास्त्री मंडल का सम्मान करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुरलीधर कन्हैया सुख शांति प्रदान करे, धनधाम से भरपूर रखे, इनके हाथ ये द्रव्य आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और ठाकुर जी की दया दृष्टि इनके ऊपर बनी रहे। मोम वाली मैया का आशीर्वाद का हाथ इनके ऊपर बना रहे। जैसे ही भक्तों कहा है और ये 50 रुपए शनि सनोप शिव मंगल ग्राम हटो से ये हमारा सम्मान करते हैं 50 रुपए से। परमात्मा इनके लिए बढ़ाता रहे, धनधाम से भरपूर रखे, धन के भंडार बने रखे और भगवान कन्हैया इनकी मनोकामना हमेशा पूरी करता रहे, इनके लिए आगे बढ़ाता रहे, मंजिल इनकी इनके लिए मिलती रहे। ठाकुर जी की दया दृष्टि हमेशा इनके ऊपर बनी रहे। जैसे ही कहा है तो जवाब दियो है कि रानी दूसरी शादी करा रही हो तो कोई बात नहीं है। इतना कहने के बाद उत्तानपाद के दिमाग में बात आई है और दिमाग में बात आई, उत्तानपाद ने शादी को कर लिया है। जब शादी की है तो बताया, तनी राजा के समझ में आई और राजा ने सीध लगाई। इतनी राजा के समझ में आई, राजा ने सीध लगाई। गरनारी सुरछिया आई, गरनारी सुरछिया आई, तेरा पलकी नजर आई। इस तरह से आज रानी सुरछी नाम की लड़की से शादी कर ले आया और जैसे डोले को द्वारे पर खड़ा किया, रानी सुनीति ने जैसे ही सुना है कि मेरी सौती बहन आ गई है, उसने अपनी बांदी को भेजा, जाओ मेरी बहन को आदर पूर्वक उतार करके लाओ। बोल देना तुम्हारी सौती बहन ने तुम्हारे लिए बुलाया है। रानी सुनीति ने भेजा है, वादी वहां से चली आई और डोले के पास में आई है।
दोनों हाथ जोड़े और जवाब दियो है कि महारानी चलिए आप अंदर, आपकी सौती बहने आपका स्वागत सम्मान करने के लिए तुम्हें अंदर बुलाया है। रानी ने जैसी इतनी बात सुनी, मेरी सौती बहन बोले हाँ मेरी सौती बहन, और इस घर में क्यों, क्या हुआ, चीख क्यों रही हो? अरे मेरे महाराज को बुलाओ। महाराज को बुलाया, कहने लगी है क्यों महाराज, तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए? बोलो तुम्हारे घर में रानी है? कुछ बोल ना सके, कहे तो कहे भी क्या, बोलने के लिए पास में है ही क्या? रानी कहने लगी बताते क्यों नहीं हो? अरे तुम्हारे घर में सौत है क्या? हाँ है। फिर मुझे क्यों लाए? जब घर में तुम्हारी एक रानी थी तो मुझे व्रत में लाए हो, बाप भोग करन को काफी थी, मुझे भाड़ झोंकने लाए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? और रानी सुरची एकदम चीख करके कहने लगी है अरे रानी ऐसी खिसे आई, कि मुझे मेरे पीहर छोड़ दो। इतनी कहने के बाद भैया रानी सुनीति पास से चलती है कि मेरी सौती बहन उतर करके नहीं आ रही है, और उधर वो डोले में बैठ गई और कहा मेरे पीहर मुझे पहुंचा दो। चलती है, तब तक रानी सुनीति आ गई। रानी सुनीति कहने लगी रानी माफ करो, मुझे क्षमा करना, मैं तो इस घर की एक दासी हूं और मैं कोई रानी नहीं हूं। अपने घर को देखो वालो, अपने राज्य को संभालो बहन। हे बहन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस घर की दासी हूं। हे बहन अपने घर को राज्य को देखो वालो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे बहन तेरी हरदम टेल बजाऊंगी, 2 रोटी बहन मुझे दे देना, तेरे लाल को मैं खिलाऊंगी। जैसे उसने कहा तो और ज्यादा क्रोध आ गया। कहने लगी सुन रहे हो ना इसकी बातें, क्या कह रही है? अरे किसी दिन मेरे बेटा को खिलाते वक्त ये मार देगी और तुम्हें सोते समय गला दबा करके मार देगी। इसलिए ऐसा करो कि इसे घर से बाहर कर दो। मैं रहूंगी तब इस घर में जब ये निकल जाएगी, या तो ये रहेगी इस घर में और या फिर मैं ही रहूंगी। रानी के आंखों में आंसू आ गए। राजा उत्तानपाद रोने लगे। रानी सुनीति कहने लगी नाथ तुम रो ना, आप रो ना। क्यों? कि रोने के लिए तो मैं काफी बच रहूंगी। आप क्यों रो रहे हो? आपने कौन सा गलत काम किया है? आपने क्या बुरा किया है? बुरा तो मैंने किया है।